24,170 के ऊपर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये बाइंग सेटअप देख के 24,330 हमारा टारगेट होगा। इसमें 160 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, 80-90 पॉइंट्स का एसएल हम ले सकते हैं। रीजन, हेलो ट्रेडर्स, सैटरडे को हमने निफ्टी के यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 24,170 के ऊपर निकलेगा, 24,330 हमारा टारगेट होगा। इसने आज यूपीआई लेवल ब्रेक किया 170 और 330 हमारा टारगेट दिया। 160 पॉइंट्स इसमें हमने कैप्चर किए। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी ये, और सेटअप्स भी थे। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट था, और ये यूपीआई लेवल ब्रेक होने से पहले भी एक ब्रेकआउट था। और इन द मनी 24,100 का कॉल 180 रुपीज से 300 तक गया। इसमें 120 पॉइंट्स कैप्चर किए। निफ्टी का स्पॉट जो है 160 पॉइंट्स मूव किया, और प्रीमियम 120 पॉइंट्स मूव किया। अभी कल के लिए निफ्टी को देख लेते हैं। 15 मिनट्स पर निफ्टी के रिजेक्शन है ये। अगर ये जोन निकाल लेता है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार यहाँ पर इसने ट्राई किया है ऊपर जाने का। अगर ये निकाल लेता है तो अर्ली चार्ट पर हमको फिर नेक्स्ट रिजेक्शन यहाँ मिलता है, तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग क्लियरली निकल इस जोन को निकाल लेते हैं तो लेवल में मार्क कर लेता हूँ। 24,370 ब्रेक करेगा, एक ब्रेकआउट देख के, बाइंग सेटअप देख के 24,800 हमारा टारगेट होगा। 430 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। 160 170 पॉइंट्स का हम एसएल ले सकते हैं। शॉर्टिंग के लिए देखें तो ये जो जोन है ये ब्रेक करना जरूरी है सेलर्स के लिए। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर हम लोग फीबो की हेल्प लेते हैं तो यही एरिया 23% के आसपास का आ रहा है। यहाँ पर बायर्स को संभालना चाहिए। लाइव मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये गिर रहा है, यहाँ से फीबो का भी सपोर्ट मिल गया 23%, और ये जो कंजेशन जोन है इसका भी सपोर्ट मिल गया। और यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बना के अगर ये ऊपर जाता है तो वापस हमारे टारगेट 24,350 के हो सकते हैं। कहाँ से निकलता है ये, तो लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटी है 24,250 पर हमको देखना है। डबल बॉटम बाइंग सेटअप कुछ भी बन रहा है। 100 पॉइंट्स की ये स्कैल्प अपॉर्चुनिटी, स्कैल्प तो नहीं कहेंगे, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है 100 पॉइंट्स कैप्चर करने की। अभी हम लोग ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, अभी शॉर्टिंग का डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी बनाते हैं तो ये सपोर्ट 23% के आसपास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले लेगा निफ्टी। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर और यहाँ पर। अभी लेवल में मार्क कर लेता हूँ। 24,230 के नीचे निकलेगा, ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग सेटअप देख के 24,000 हमारा टारगेट होना चाहिए। 24,150 थोड़ा सा इश्यू कर सकता है। यहाँ से नीचे आने के बाद 150 से मार्केट पलट सकता है ऊपर की तरफ, तो ये एक इशू है। बट 24,000 अगर टारगेट रखेंगे तो 230 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 110 120 पॉइंट्स का हम रख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। तो 54,930 यूपीआई लेवल जब ब्रेक होगा तो हम लोगों को बाइंग सेटअप देखना है। ब्रेकआउट हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, डबल बॉटम पैटर्न हो गया, तो हमारा टारगेट होगा 55,390। इसमें कैप्चर होते हैं 460 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस 180 190 पॉइंट्स का हम ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था 54,930 ब्रेक करेगा तो 55,390 हमारा टारगेट होगा। इसमें 460 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, और आज बैंक निफ्टी ने ठीक वैसा ही किया। हमारा यूपीआई लेवल ब्रेक किया 54,930 और सीधा टारगेट हमको दिया 55,390 का। इसमें 460 पॉइंट्स आज कैप्चर किए। यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया था पहले ही, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, यहाँ ब्रेकआउट गया और उसके बाद यहाँ से सीधा शार्प हमारे टारगेट की तरफ आया बैंक निफ्टी। इन द मनी 54,900 का कॉल हमारे लेवल, यूपीआई लेवल ब्रेक होने के बाद वह 1,180 से लेकर 1,530 तक गया। इसने 350 पॉइंट्स हमको दिए। बैंक निफ्टी ने जो साइड लगाया हमारे यूपीआई लेवल ब्रेक होने के बाद 460 पॉइंट्स इसने बैंक निफ्टी ने दिए, और हमारा जो इन द मनी का कॉल था उसने 350 पॉइंट्स कैप्चर करके दिया। अभी बैंक निफ्टी का नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, कल क्या कर सकता है। सो अर्ली पर इसके पास जो टारगेट बचा है, अगर बायर्स को लेके जाना है तो हमारे लिए ये टारगेट है ऑल टाइम हाई का। बट ये थिक रेड कैंडल है तो ये थोड़ा सा इशू करेगी। और अगर हम देखें कि कहाँ से हम निकले तो कहाँ पहुंच सकते हैं, पहुंचने का तो आइडिया डेफिनेटली यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। इसके अलावा और ऊपर कितना जाएगा वो पता नहीं, तो हमको यहीं पर निकलना रहेगा। बट कहाँ से निकले तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं, वो ये लेवल, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहुत बार रिजेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से बायर्स इसको निकाल लेते तो शार्प अप मूव दिखा सकते हैं। बैंक निफ्टी 55,570 को निकाल लेता है, एक सस्टेन करने लगता है 500 के ऊपर, तो ब्रेकआउट देख के, बाइंग सेटअप देख के 55,970 हमारा टारगेट होगा। इसमें 400 पॉइंट्स कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है। 160 170 पॉइंट्स का हम एसएल ले सकते हैं। रीजन अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो रिजेक्शन जोन है इसको निफ्टी अच्छे से क्लियर कर लेता है, सॉरी बैंक निफ्टी बायर्स क्लियर कर लेते हैं तो ऊपर जाते, ब्रेकआउट देते तो सीधे यहाँ अटैक करेंगे, और हम लोग थोड़ा सा पहले ही निकल रहे हैं राउंड नंबर 56,000 से। शॉर्टिंग के लिए सिंपल है, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई। अब यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी गिर के, और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो यहाँ तक तो मैं शॉर्ट कर नहीं सकता। हाँ, एक बार क्या क्या इसके पास ऑप्शंस है,
एक बार फिबो की हेल्प लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैंने फिबो लगाया, ऊपर गया मैं, 23% का 55,230 के आसपास का सपोर्ट है। प्लस ये जो फाइट है बायर सेलर्स की, वहां का सपोर्ट मिल जाएगा बायर्स को। प्लस ये नीचे आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन, यहाँ सपोर्ट सपोर्ट यहाँ सपोर्ट, तो ये 3 टाइम्स रीजन है हमारे पास कि वापस ये ऊपर जा सकता है। कहाँ तक? 55,550 तक। अगर यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर लेनी चाहिए 55,250 के आसपास। 55,250 से अगर डबल बॉटम पैटर्न बनाता है कोई भी बाइंग सेटअप तो 55,550 का हम टारगेट रख सकते हैं। इसमें 300 पॉइंट्स कैप्चर करने की बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी है। अभी शॉर्टिंग हम डिस्कस कर रहे हैं तो शॉर्टिंग पे फिर आते हैं। अगर ये 250 या इन लेवल्स के नीचे निकलने लगता है 230 के, तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से निकला, नहीं संभाल पाए बायर्स तो फिर ये यहाँ अट्रैक्ट करेगा। अभी मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ। 55,230 के नीचे निकलता है, ब्रेकडाउन देके शॉर्टिंग लाइक सेटअप देखकर 54,630 का हमारा टारगेट होगा। 600 पॉइंट्स में कैप्चर होते हैं, 200-220 पॉइंट्स के आसपास एसएल ले सकते हैं। नीचे जब आ रहा होगा मार्केट तो 54,900 जो है, और एक राउंड नंबर है 55,000, ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं और मार्केट यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ हमको थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा बिकॉज यहाँ पर एक रिजेक्शन भी था पहले। यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि उसी नंबर पर यहाँ ब्रेकडाउन मिला, यहाँ फिर रिजेक्शन मिला, यहाँ ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ आएंगे तो बायर्स यहाँ ट्राई करेंगे यहीं से उठा ले, यहाँ और यहाँ जाने से तो अच्छा है यहीं से ऊपर उठा के वापस बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाए। तो ये लेवल हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। बाकी 54,630 हमारा मेन टारगेट होगा। उसके बाद और भी नीचे जाएगा 54,250 के आसपास भी। तो फाइनल टारगेट हम यहाँ लिख लेते हैं 54,250 के आसपास। तो ये प्लान के साथ अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा काम करता है। दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं, बाइंग की भी और शॉर्टिंग की भी। अदरवाइज साइडवेज ना हो तो फिर ये बढ़िया चल सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।